नमस्कार। आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। ये ऑडियो स्टोरी मैं बहुत छोटा रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ, तुम बोलते तो अच्छा हो बट बहुत लंबा बोलते हो, तो वो पेशेंस चला जाता है या मे बी वो इम्पैक्ट चला जाता है। सो कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट एंड वेरी स्पेसिफिक, दिस इज़ मोर ऑफ अ थैंक यू ऑडियो स्टोरी। मुझे लगता है कि आई हैव नेवर थैंक्ड द मेकअप आर्टिस्ट्स or the makeup portions enough who in many of my shoots have done so brilliant work that वो काम जब मैं खुद कंप्यूटर पे दिखता है वो मुझे वो डिफरेंस समझ में आता है। तो आई ऑलवेज thank my models. I always thank the bloggers sometimes I worked with. I always appreciated the efforts which probably they do in their makeup, but I never explicitly thanked much about the makeup artists that I worked with. So a big shout out, a big thank you, a heartfelt thanks from me to all the makeup artists who do excellent work and transform a person into the versions of beauty that we capture through our lenses. Uh, uh, Not trying to remove any name and one, but definitely मेरे दिमाग में जितना आ रहा है, पूजा, मेकअप बाय पूजा राज, जस्मीन, फिर सूर्या मेकअप ग्लैम, और Varsha, many are there. I mean, I have worked with quite a good number of them in collaborations and in other shoots as well, bridal makeups as well. The team at Makeup Studio by Sue, where I was doing for a day's shoot. I think they all do a brilliant job. सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं एक चीज़ हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। मैं ये शायद एज ए फोटोग्राफर आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड बी सेइंग दिस और नॉट, और आई थिंक प्रोबेबली मेनी फोटोग्राफर्स वुड अग्री, बट देन दे वुड डिसअग्री बिकॉज दे नो दैट द इंडस्ट्री हैज़ टू रन लाइक दैट। बट मुझे एक चीज़ हमेशा ये लगता है कि द मोर वी आर talking about being real, the more we are talking about being less fake, and the more we are doing skin editing, skin retouching, and other perfectionist corrections which we say makes a person look more beautiful, is kind of a juxtaposing the द कॉन्सेप्ट दैट कि हम बोलते ज़रूर हैं कि वाह शी इज़ ए ब्यूटीफुल मॉडल, देन क्या हम सच में उस मॉडल की ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे हैं, या उस मॉडल के फिगर की तारीफ़ कर रहे हैं, या ओवरऑल पर्सपेक्टिव की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होता है दैट स्टिल इन अ फोटोग्राफ आई वुड से द सब्जेक्ट्स फेस एंड द एक्सप्रेशन, दोज आर एटलीस्ट फॉर मी दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो वहीं पे मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ आई सी मेनी फोटोग्राफर्स, नाउ दिस इज़ नॉट डिमीनिंग एनी फोटोग्राफर्स, प्लीज़ नोट दैट आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा एडिटिंग कर रहे हो, एंड यू हैव डन अ ब्रिलियंट लेवल ऑफ जॉब। लेकिन कुछ लोगों का काम देख के मुझे एक सवाल जो मैं खुद को पूछता हूँ वो ये है कि क्या इतना एडिटिंग, इतना स्किन रिटचिंग, इतना परफेक्शन ज़रूरी है शूट्स के लिए? द आंसर इज़ ए येस एंड अ नो बोथ, बट द प्रॉब्लम इज़ जहाँ जहाँ पे ये आंसर येस है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग वी नीड टू लुक एट। ये कोई ज्ञान बांटने वाला ऑडियो स्टोरी नहीं दे रहा हूँ मैं, बस आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ऑल लाइव्स मैटर, black lives also matter, all kind of skins also matter, all skins are God's creations, they are beautiful, they are perfect in their own way। हमने फेयर एंड लवली के नाम से भी आई थिंक दे हैव ड्रॉप्ड द वर्ड फेयर एंड समथिंग लाइक दैट। सो इट ऑल गोज टू अ बीइंग परफेक्ट। इट डजंट गो help in it doesn't help in making you feel happy who you are। तो मुझे लगता है कि बीइंग वेरी स्पेसिफिक आई वुड से कि मैं जो फॉलो करने वाला हूँ, कि बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैंने कभी प्रोफेशनली फ़ोटोशॉप नहीं किया, सीखा नहीं। मैंने लाइट रूम किया
और लाइट रूम में अगर आप लोगों को पता है, लाइट रूम में बहुत मिनिमलिस्टिक स्किन रीटचिंग के ऑप्शंस होते हैं, बहुत कम होता है. लाइट रूम हैज़ वेरी लेस कैपेबिलिटीज देन फोटोशॉप. मेनी पीपल वुड अग्री, मेनी पीपल वुड डिसएग्री, इट्स अप टू यू. लाइट रूम में आप ब्लेमिशेस हटा सकते हो, स्किन के स्पॉट्स हटा सकते हो, बट दैट दैट ब्रशिंग, दैट स्किन रीटचिंग, दैट डॉज एंड बर्न, वो सब जो चीज़ें हैं जो फोटोशॉप में एक हाई एंड स्किन रीटचिंग लेवल पे होता है, वो चीज़ें नहीं है. तो मुझे वो चीज़ कभी भी स्टार्टिंग फोटोग्राफी के स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक होता है एडिटिंग, एक होता है स्किन रीटचिंग. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मेरे लिए, मैं दोनों यूज़ करता हूँ. बट ऑफ लेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, से फॉर एग्जांपल अ मेकअप आर्टिस्ट जो सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट डज अ ब्रिलियंट जॉब in making the model or the bride look beautiful. ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट आई वॉन्ट टू से इट, आई रियली वॉन्ट टू से इट ऑन द ऑडियो स्टोरी टुडे, गिविंग अ बिग शाउट आउट टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट्स. अगर मेकअप ठीक से किया गया प्रॉपरली, इफ नॉट परफेक्शन, आई एम सेइंग प्रॉपरली, आपने सिर्फ ब्लेमिशेस हटा के सिर्फ स्किन में थोड़ा सा स्मूथनेस और कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, and you have a good light which you have used during the shoot, your exposure was correct, that means if your photography was correct, I can bet that आपको स्किन रीटचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. The very recent work that I have done, the feeds will be uploading those photos very soon with प्रीशा और प्रीशा के जो बहुत बढ़िया आई वुड से टीम, प्रीशा का जो टीम था, प्रीशा का एक बहुत मस्त टीम है. उन्होंने जो मेकअप किया, जो एफर्ट्स डाले, प्रीशा ने मुझे वैसे ही बोल के रखा था कि आई वांट अ वेरी नेचुरल लुक, आई डोंट वांट टू एडिटेड वाला थिंग एंड ऑल, एंड अ बिग शाउट आउट टू प्रीशा एज वेल. मैंने स्किन रीटचिंग किया ही नहीं, जितना थोड़ा बहुत स्पॉट्स वगैरह या थोड़ा हल्का अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ शेड्स वगैरह ये हुआ है या हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, दैट इज़ द लिटिल बिट ऑफ ब्रशिंग, दैट्स इट. आई हैव नॉट इवन मैंने फोटोशॉप टच भी नहीं किया प्रीशा के इस पूरे शूट में. और मेरा इस शूट का जो अभी आएगा, जो शायद आपको याद नहीं है, प्रीशा के शूट पे मैंने लाइट रूम में ही पूरा एडिटिंग किया है, और मैंने कोशिश किया है मैं अपने स्टाइल में कुछ लाइट रूम के प्रीसेट्स बनाऊं, कुछ अपने स्टाइल्स के एडिट करूं, एंड आई थिंक द आउटपुट हैज़ कम ग्रेट. अगर मैं प्रीशा का फीडबैक शेयर करना चाहूं तो प्रीशा को फ़ोटोज़ बहुत अच्छे लगे. प्रीशा ने ये भी कहा है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़, यू हैव गिवन सो मेनी गुड फोटोज़, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़. तो यहाँ पे भी अगर मैं बात रिलेट करूँ, वो ये होता है कि अगर आपका मेकअप ढंग से किया गया हो, आपने फोटोग्राफी ढंग से की हो, प्रॉपर लाइट में, प्रॉपर एक्सपोजर में, सही तरीके से आप अच्छे फोटोग्राफर हो, आपको स्किन रीटचिंग और एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नाउ द मैटर वेर इट इज सीरियस इज, एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपको ओरिजिनलिटी चाहिए, द वर्ल्ड इज अबाउट बीइंग, द वर्ल्ड इज गोइंग मोर टुवर्ड्स रियलिटी रादर देन बीइंग फेक. चाहे वो बॉलीवुड का नेपोटिज्म हो, चाहे वो कोविड की वजह से हमारे लाइफ के रियलिटीज़ को हमने पहचाना हो, जो भी हो. और दूसरी तरफ हम लोग आर्टिफिशियल एडिटिंग टूल्स, तो फिर आप ये बोलोगे कि आपका जो मेन सवाल होगा फिर ये है कि फिर मेकअप भी क्यों करना. नहीं, तो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज, I know this might sound a little tricky, but I hope people will understand that. See, for me, जिस तरह से मैं इस बात को समझता हूँ, I will be grateful if makeup artists do correct me if I am saying anything wrong. या जो बाकी high end editors हैं वो अगर कुछ ये करना चाहें, you can always DM me or make a comment on the YouTube और Instagram as well. मेरे लिए बात ये बहुत सिंपल है. Makeup artists put makeup, they make you look beautiful, they try to give a structure, they try to give an enhanced jawline, a brightness, a little bit of smoothness, uniformity of your skin tone, blah 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 blah. The process of beautification is done by makeup. हम लोग क्या कर रहे हैं एडिटिंग में, we are trying to make it a perfection. There is a huge difference between making a person look beautiful and making a person look perfect.
अगर आप बोलते हो कि एवरी वन इज परफेक्ट द वे ही और शी इज, देन यू हैव टू अग्री टू द फैक्ट कि स्किन रीटचिंग और हाई एंड एडिटिंग जो भी होता है, अब अगर एडिटिंग में आप सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, बाकी कुछ एडिटिंग में चेंज करते हो, वो ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस है। बट वो जो सब्जेक्ट है, जो लड़की या लड़का है, जो मॉडल है, जो ब्राइड है, उसको आपने ऐसा स्किन रिटचिंग, ऐसा मतलब यू ऑल ऑफ अस हैव अ स्किन रीटेक्सचर ऑलरेडी। हम उसको स्मूदन अप करते हैं, फिर डॉज एंड बर्न करते हैं। इफ यू मे नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू refer by these terms, many people would not understand, so please do a little bit of google। dodge and burn होता है, स्किन रीटचिंग होता है, फिर हम वापस उसमें टेक्सचर ऐड करते हैं। मैंने शायद एक बार एक स्टोरीज में सरकाजम वाले स्टाइल में डाला था कि पहले एक खूबसूरत मॉडल चुनो, फिर उसको मेकअप करवाओ, फिर उसका स्किन स्मूदनिंग करवाओ, फिर उसमें टेक्सचर डालो, फिर बोलो कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। सो आई जस्ट नाउ सॉ a model's photo. I mean, she's amazing, she's amazingly beautiful, originally also she's very beautiful, लेकिन इतना स्किन स्मूदनिंग, इतना स्किन रीटेक्सचरिंग, इतना ज़्यादा कि आप एक इंसान को ना कि सिर्फ उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी एडिटिंग से, बट शायद आप कहीं ना कहीं समाज के लिए, दूसरे फोटोग्राफर्स के लिए या दूसरे मॉडल्स के लिए भी एक बेंचमार्क नहीं छोड़ रहे हो, आप उनके लिए एक चैलेंज छोड़ रहे हो कि भाई देख, ये होता है एडिटिंग, ये होता है ब्यूटिफिकेशन, इस लेवल पे अगर तुमने नहीं किया तो तुम कुछ काम के नहीं हो। वो एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों को। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, अगेन लोग शायद हंसेंगे, बट मेरे लिए अभी भी Nana Patekar is a far more better actor and a better human being than Amitabh Bachchan. Yes, Amitabh Bachchan might have portrayed his roles exceptionally well. He might have done some brilliant things and all. But अगर मैं वो जो एक्टिंग वाला जो फंडा है ना, जो अनुपम खेर, नाना पाटेकर, मतलब ये लोग जो थिएटर वाला टाइप का जो फील है, मतलब यू गिव द ओरिजिनलिटी इन इट्स टर्म्स। मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर ने कभी भी दाढ़ी वाड़ी हटा के क्लीन शेव करके, एक्सेप्ट फॉर हिज दैट आर्मी लुक इन जहाँ पे उन्होंने एक आर्मी मेजर कर्नल का रोल किया था, मैं भूल गया उस फिल्म का नाम। अदर देन मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैड बीन वेरी रगेड एंड वेरी रफ। आई थिंक दैट सूट्स हिम। सो द आइडिया इज यू हैव योर मेकअप आर्टिस्ट, और यू लाइक मैं एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने आयुषी के साथ, दीपिका के साथ जितना भी काम किया है, मैंने हमेशा उनको बोला है कि तुम लोग अपना मेकअप खुद करो। मेकअप आर्टिस्ट मिले तो अच्छा, नहीं मिला तो मेकअप खुद करो, बहुत अच्छे से करो, एंड दैट इटसेल्फ विल एनहांस। मैंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया था जैस्मिन इज़ आयुषीज फ्रेंड, और या फ्रेंड आई गेस। तो मैंने जैस्मिन को ये कॉम्प्लीमेंट बाकायदा उसके फेसबुक पेज में दिया था कि तुमने इतना बढ़िया काम किया है कि मुझे एडिटिंग करने में इतना मज़ा आया। तो वो एक चीज़ है। तो मैं यही मुझे कहना था दैट I'm really thankful to all the makeup artists or the people as well who do brilliant makeup, who have helped me in creating work what I have done। and मुझे इस बात को बोलने में कोई झिझक, कोई शर्म, कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं है कि मेकअप की वजह से शूट्स अच्छे होते हैं, मेकअप की वजह से फोटोग्राफी अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी दिन लास्ट जो स्टोरी था मैंने उसमें ही बोला था कि इट्स ए टीम एफर्ट। जो बंदा रिफ्लेक्टर पकड़ता है ना, वो कितना एंगल पे, कितना हाइट पे, कितना डिस्टेंस पे, कितना दूर से रिफ्लेक्टर पकड़ता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फोटो कैसा आएगा। सो अ बिग शाउट आउट टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट्स, यू पीपल हैव डन excellently great jobs, continue do that, and a makeup is a much more better option than artificially editing, skin retouching and stuff like that। तो मैं अपने फ़ोटोज़ में गोइंग फॉरवर्ड मैं कर रहा था एक्चुअली, मैं पर आगे भी ये शायद बहुत इंपॉर्टेंटली और मैं करूँगा कि आई विल ट्राई टू डू लेस ऑफ स्किन रीटचिंग एंड एडिटिंग, एंड ट्राई टू मेक थिंग्स लिटिल मोर नेचुरल एंड लुक बेटर देन मेकिंग इट आर्टिफिशियल। क्योंकि आई थिंक 2020 में आके जब आधी दुनिया पता नहीं क्या होगा, कोविड के जो नंबर्स आ रहे हैं, इट्स रियली स्केरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो वी डोंट रिमेन क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम अपने आप को आईने में देख के हमको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं हिपोक्रेट जैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो बात यहाँ पे अगर हिपोक्रेसी की आती है तो
एक दूसरा इशू भी है जो ऑडियो स्टोरी में बहुत जल्द आएगा, इंस्टाग्राम को लेके ही। और तो यहाँ पे भी है हिपोक्रेसी कि आप ब्यूटिफिकेशन की बात करते हो फिर आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हो। तो मुझे लगता है अगर ब्रांड्स बॉलीवुड और ये सब के हिसाब से भी, इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से भी मैं अगर सोचूं, तो आपको वो पैसा दे रहे हैं, आपके साथ एसोसिएट कर रहे हैं फॉर द पर्सन हु यू आर। फिर अगर आपको ये बोला जाए कि यू नीड टू बी परफेक्ट बिकॉज इट इज़ ऑन प्रिंट मीडिया एंड द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक दैट, देन आई थिंक 2020 में हम लोगों को बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे बेंचमार्किंग्स को रिकैलिब्रेट करने का सोचना पड़ेगा। Reiterating again what I said, makeup artists do make the work much more brilliant than more of an editing or a skin retouching। और in fact एक मेकअप करने में, एक मॉडल का मेकअप करने में, एक ब्राइडल का मेकअप करने में जो मेहनत है, जो एफर्ट्स वो लोग डालते हैं, हमारा एडिटिंग उसके 10% भी नहीं है। वी फील दैट वी आर बिग एडिटर्स एंड वी कैन डू दिस एंड वी कैन डू दैट एंड ऑल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको ऐसा लगता है उनको हमारा साष्टांग दंडवत्स प्रणाम, बट हमने कभी ऐसा एडिटर बनने का ना सोचा, ना हम बनेंगे, ना हमको बनने की कोई ज़रूरत भी है। आई बिलीव इन गुड वर्क। लोगों को देख के बस एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक फ़ोटो देखोगे ना, और कुछ नहीं, बस एक चीज़ ही आपके दिमाग में आना चाहिए, वाह मज़ा आ गया। ये बात अगर आपके दिमाग में हो, वाह क्या बात है, क्या मज़ा आ गया, देन इटसेल्फ इज़ डन। बाकी एक्सपोजर्स, कॉन्ट्रास्ट, ये सब तो चलता रहता है। एक 1 by 1 ग्रिड के छोटे से स्पेस में आप क्या ही इवैल्यूएट करोगे किसी का काम। बट अगर आपका मेकअप सही हुआ, अगर आप फोटोग्राफी सही करते हो, वो काम बहुत अच्छे से दिखता है। आई थिंक नाउ दैट्स अप टू यू, आप कौन सा ये करना चाहते हो, बट देन दिस विल बी द सेम थिंग। आप सुन रहे थे मुझे ऑन कनेक्ट दिल से। ऑडियो स्टोरी फिर लंबी हो गई यार, 16 मिनट की, बट या बियर विद इट। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस, नमस्कार।